आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर। सबसे पहले हमने एक एचटीएमएल बनाया, दूसरी जीएस की फाइल। हमने क्या करा, लिंक कर लेते हैं। करता हूँ जूम इन। सही है। यहाँ से हमने लिंक कर दिया। अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। console.log चेक, यहाँ से गो लाइव। चेक, लिंक हो गया। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एक साइन होता है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब पता है ना। ऐसे जावास्क्रिप्ट में भी ऑपरेटर होते हैं, उनका काम समझेंगे क्या होता है। ऑपरेटर पूछे तो क्या बताओगे? ऑपरेटर एक साइन होता है जिसके बेस पर हम ऑपरेशन करते हैं नंबर के साथ। नंबरिक ऑपरेटर, न्यूमेरिकल और वो लॉजिकल, मैथमेटिक। जैसे देखो, हम लिखा 2 + 3 = 5। ये प्लस है, क्या है? ऑपरेटर हुआ एक। लेकिन जो 2 और 3 है इसे बोलते हैं ऑपरेंड, और इसे बोलते हैं रिजल्ट या वैल्यू। ऑपरेटर ऑपरेंड बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं रिजल्ट या वैल्यू। पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें आता है प्लस। ऑपरेटर एक साइन होता है that used to ऑपरेंड। सही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें आता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये नाम सुन लो, बस अभी बताऊंगा सब। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसे बोलते हैं मॉडुलस, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट, और इसे बोलते हैं डिक्रीमेंट। समझते हैं। जैसे मैंने एक बैर लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी मैंने 5। दूसरा बैर लिया, उसका नाम दिया बी, और वैल्यू दी 7। प्लस तो आता है सबको, console.log a + b 12। सही है। और मैं इसे माइनस कर दूँ, यहीं पे माइनस भी आता ही सबको। कितना आएगा माइनस में? -2 ना, -2। अगर मैंने यहाँ पे 15 ले लिया होता, कितना आता? 8। माइनस पता है सबको। अगला क्या था? मल्टीप्लाई, 105। मल्टीप्लाई क्लियर है इतना। ये डिवाइड, यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन, डेसिमल में आ गई वैल्यू। मेन क्या है? मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यही नहीं पता होगा ना। हमने एक पैर लिया, उसका नाम दिया सी, वैल्यू दी मैंने 13। दूसरा पैर लिया, उसका नाम दिया डी, और वैल्यू ली 4। मैं लिखा console.log सी मॉडुलस डी। मॉडुलस का मतलब होता है ये रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है वो देता है। कितना बचेगा इसमें? 1। 4 3 से 12, -13 1 हुआ ना। देख, सेव मारा, इसने 1 दिया। रिमाइंडर मीन्स मॉडुलस क्या देता है? रिमाइंडर। क्लियर। ये हमारा इंक्रीमेंट। हमने लिया एक लेट, उसका नाम दिया सी, और हम लिखा वैल्यू 12। मुझे करना है इंक्रीमेंट, मतलब इसका मतलब होता है प्लस, प्लस का मतलब होता है +1। जो भी नंबर में करो उसमें एक प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने सी में करा इंक्रीमेंट, देन मैंने प्रिंट करा सी को, कितना हो जाना चाहिए? 13। इसे ही बोलते हैं इंक्रीमेंट, मतलब +1। सेम ऐसा होता है डिक्रीमेंट। लेट डी इक्वल में
10 डी में करा डिक्रीमेंट मतलब डी -1 यही होता है मतलब इसका -1 कितना हो जाना चाहिए 9 लिखा कंसोल डॉट लॉग डी मतलब एक ही माइनस होगा एक प्लस होगा। हाँ समझे इसका मतलब होता है +1 इसका मतलब होता है -1 वो तो इतना ही हो जाएगा वैल्यू के हिसाब से। हाँ हाँ वो तो हो जाएगा सही है तो मतलब कितनी वैल्यू डालो वो हो जाएगा। हाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मॉडुलस में क्या बताया था क्या देता है ये हमें रिमाइंडर सही है। अगला है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर का मतलब पता है क्या होता है तो ऊपर थे प्लस माइनस वो तो दो संख्याओं के माइनस हो रहे थे। ये इस पर्टिकुलर जो एक संख्या है उसको माइनस कर देगा। हाँ उसमें से एक माइनस या एक प्लस इंक्रीमेंट करोगे प्लस हो जाएगा 1 डिक्रीमेंट में -1 मतलब वही संख्या बढ़ जाएगी घट जाएगी। हाँ जिसमें करोगे वही। अगला है कंपैरिजन ऑपरेटर इसमें क्या करते हैं हम दो वैल्यू का कंपेयर करते हैं। इसमें आता है लेस देन ग्रेटर देन डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल ये दोनों इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं और नॉट इक्वल ये दोनों इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। डिफरेंस क्या है बताऊंगा सुन लेना। मैंने एक वेरिएबल लिया उसका नाम दिया a और वैल्यू दी 5 दूसरा लिया b और वैल्यू साइन कर दी 8 मैंने कंपेयर करा कंसोल डॉट लॉग ए जो है लेस देन है बी से यहाँ से रीलोड करें एक बार गो लाइव दोबारा ऑन कर लेता हूँ। फॉल्स में मिल जाएगी। हाँ ट्रू ए जो है लेस देन है बी से ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ ग्रेटर देन तो फॉल्स समझे लेस देन और ग्रेटर देन मेन है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। मैंने एक बैर लिया उसका नाम दिया डी और वैल्यू दी मैंने 25 दूसरा लिया ई उसकी वैल्यू दी मैंने 35 मैंने आप करा कंसोल डॉट लॉग डी जो है डबल इक्वल है ई के डी इक्वल है ई के पहले बताओ नहीं ना इसने दिया फॉल्स डबल इक्वल मतलब होता है इक्वल चेक करता है कि वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे सेम वैल्यू दे दी 25 लाइन नंबर 40 पे ट्रू दे दिया इसने। डबल इक्वल क्या चेक करता है वैल्यू। अगर मैंने इसे देखो इंटरव्यू में ये वाला पूछते हैं मेन तो सिंगल इक्वल ही करता है। सिंगल इक्वल होता है असाइन करना वैल्यू को आप असाइन कर दो सिंगल इक्वल से डबल से वैल्यू चेक करते हैं। ये नंबर है 25 मैं इसे करता हूँ स्ट्रिंग में स्ट्रिंग हो गए क्योंकि हमने इसे सिंगल या डबल कोट में लिख दिया। इसका मैं टाइप ऑफ चेक करता हूँ ई का कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ई स्ट्रिंग। अब मैं कर रहा हूँ कंपेयर इन दोनों का लाइन नंबर 46 पे 46 पे फिर भी क्या दिया इसने ट्रू। देखो रीलोड करो तो फिर भी ट्रू। डिफरेंस समझे मतलब क्या है डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक करता है टाइप नहीं चाहे वो नंबर हो स्ट्रिंग हो अगर वैल्यू सेम है तो ट्रू देगा। ये तो इजी था नॉर्मली बता देगा कि ट्रू फंसते यहाँ पे इंटरव्यू में।
डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक करता है, वैल्यू सेम हुई भले ही टाइप कुछ और हो, स्ट्रिंग हो, लेकिन ट्रू देगा आउटपुट। स्ट्रिंग के अलावा और कुछ अगर तो यहाँ पे एरे ले लो, दो ही, ठीक है। ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो इसने ट्रू दिया। डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यू, नॉट टाइप, टाइप नहीं चेक करता। हाँ, अगला क्या है, ट्रिपल इक्वल। मैंने एक लेट लिया, कुछ भी ले सकते हो बैड लेट कौन में से, उसका नाम दिया जेड, वैल्यू दी मैंने 25। एक लेट लिया फिर से, उसका नाम दिया वाई और वैल्यू दी 25। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग जेड जो है इक्वल इक्वल है वाई के, ट्रू। अब मैं इसे कर देता हूँ स्ट्रिंग में, इसने दिया फॉल्स। इसमें टाइप चेक करते हैं। ट्रिपल इक्वल वैल्यू के साथ टाइप भी चेक करता है, डिफरेंस ही है, इंटरव्यू में ये बताना है। डबल इक्वल ओनली चेक वैल्यू, ट्रिपल इक्वल चेक वैल्यू एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल। दोनों चेक। मतलब कि वो जेड स्ट्रिंग में रहेगा तो ट्रू बताएगा, दोनों स्ट्रिंग में ट्रू। मतलब दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, ये भी नंबर तो ये भी नंबर, ये स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, समझे। अगर यहाँ पे इसने किसी का नाम दे दिया होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग है, तो फॉल्स ही देगा। तो अगर नंबर भी देंगे तो भी तो इसका दूसरा यूज होगा ना। अगर हमने दोनों नंबर दे दिए जेड वाई और हमने ट्रिपल इक्वल कर दिया तो वैल्यू मतलब ये किसी और चीज़ के लिए यूज होगा ना। फिर ट्रिपल इक्वल मतलब होता है ये वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी चेक करता है। अगर वैल्यू सेम और टाइप भी सेम है तो ट्रू देगा, अगर वैल्यू सेम है लेकिन टाइप सेम नहीं है तो फॉल्स देगा। ये डिफरेंस है इसमें। मैंने एक उसमें देखा था ना, तो वो जैसे ये फैक्स का था, एक में बता रहा था जो हमारा जेड है उसका भाग अगर 2 में जाएगा और ट्रिपल इक्वल तो अगर 0 आए। ट्रिपल इक्वल मतलब होता है कि 0 ही है, डबल इक्वल मतलब होता है कि वैल्यू सेम है। ट्रिपल इक्वल 0 मतलब टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, कि जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं 2 से वो ट्रिपल इक्वल होना चाहिए 0, मतलब टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। टाइप कैसे सेम हो सकता है उसमें? सेम होना टाइप, इस नंबर है यहाँ देखो, अब ट्रू, जैसे मैंने इसका टाइप चेंज करा स्ट्रिंग में, इसने फॉल्स दिया, ये होता है टाइप। इसका टाइप अब दिखाओ निकाल के क्या आएगा। हाँ, तो टाइप सेम कैसे है, और इसका टाइप अब क्या आएगा नंबर, तो दोनों टाइप डिफरेंस है ना, इसलिए इसने फॉल्स दिया। सही है। ऐसे काम वही हुआ कंपेयर। लेकिन बस ये वैल्यू के साथ टाइप भी चेक करता है। अगला है हमारा नॉट इक्वल। किसी के भी आगे आप नोट लगा दोगे तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये इक्वल थे दोनों, ट्रू आ रहा था, मैंने इसका लगाया नॉट, ये साइन होता है नॉट का, मैंने सेम मारा, लाइन नंबर 46 पे अभी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। देखो फॉल्स आ गया लाइन नंबर 46 पे, जबकि ट्रू है, दोनों इक्वल है, लेकिन जैसे हमने नोट लगाया उसने फॉल्स कर दिया। समझे। जैसे मैंने लिया कॉन्स्ट ए, उसका नाम वैल्यू दी मैंने ट्रू, कंसोल डॉट लॉग ए, यहाँ से रीलोड कर दो, ए हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर, पहले से कर दिया हमने। नाम चेंज कर देता हूँ और यहाँ से रीलोड कर देता हूँ। ए की वैल्यू पहले से वो ए डब्ल्यू लिखा है नीचे, रुको कमेंट करने दो एक बार। ये कंसोल ड्रॉप इसमें डब्ल्यू लिखा। ए इज नॉट डिफाइन, ए तो लिखा ही नहीं भाई मैंने, एफ कर दो ना, एफ रुको नाम चेंज करने दो। आर लाइन नंबर 56 पे ट्रू आ गया,
सही है। मैंने इसका आगे ला दिया नॉट का साइन, इसने क्या कर दिया उसे फॉल्स। समझे? किसी का आगे आप नॉट लगा दोगे, ट्रू वाली फॉल्स, फॉल्स वाली ट्रू। सही है। कमेंट करता हूँ इसे। लॉग में इक्वल लगाने की नंबर है नॉट, अगर सिंपल ट्रू हुआ तो, अगर वैल्यू हुई तो नॉट इक्वल लगाओगे ना। अगला हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। कितने होते हैं 4 लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, पेपर में देखा है और का ऑप्शन होता है, सर? मतलब और मतलब एक करना तो कोई दोनों में से, तो यहाँ पे भी और होता है एक, उसका साइन होता है डबल स्लैश, और दूसरा होता है एंड। एंड मतलब होता है और, उसका साइन होता है ये वाला। जैसे मैंने लिखा एक वेरिएबल, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी 5, दूसरा लिया बी, वैल्यू दी 8। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, ए जो है इक्वल है 5 के, सही है। ऊपर वाला नहीं उठा ए इक्वल है 5 के। देन में लिखा एंड, मतलब और बी जो है इक्वल है 10 के, जबकि मैंने गलत लिखा है ना। बी किसके इक्वल है 5 के, मैंने 10 लिखा है, इसने दिया फॉल्स, क्योंकि एंड मतलब होता है और, ये वाली कंडीशन चेक करता है और ये वाली भी, दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी देगा ट्रू। नहीं तो देखो ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू क्या है 5, हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए को इक्वल 5, सही बात है 5 के इक्वल है। फिर मैंने एंड का साइन लगाया, मतलब और बी जो है इक्वल है 10 के, है इक्वल 10 के, नहीं तो इसने दिया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों चेक करता है, पहला भी और दूसरा भी, अलग अलग कंडीशन दोनों चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 5, ये एंड है और एंड मतलब और होता है ना, नहीं आपने और लिखा है एंड के दो साइन होते हैं वो ये एंड, वो और हो गया वो और ऑप्शन वाला, तो आप एंड समझा रहे हो एंड वाला। देखो अगर मैंने दोनों कंडीशन सही दे दी, इसने ट्रू दिया। अगर मैं एक भी कंडीशन फॉल्स दूंगा तो ये फॉल्स देगा। टाइप चेक नहीं करता टाइप सही है। ये देखो यहाँ पे ट्रू, डबल इक्वल बताया था, वैल्यू बस चेक करता, टाइप नहीं करता। ये होता है एंड का साइन, ये दोनों चेक करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स। लेकिन और में इसका उल्टा होता है, जैसे और मतलब पेपर में देखते हो ना, कोई एक करना होता है, एक करोगे नंबर मिल जाएगा, और दोनों ही नहीं करोगे तो नंबर मिलेगा 0 मिलेगा। तो वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। कमेंट कर दो इसे। मैंने एक वैर लिया, उसका नाम दिया ए और इक्वल में 4, वैर बी इक्वल में 10। अब मैं करता हूँ और का यूज, मैंने लिखा ए जो है इक्वल है 4 के, ये बात सही है, ए इक्वल है 4 के। फिर मैंने लगाया और का साइन, ये होता है और का साइन। देन लिखा बी जो है इक्वल है 12 के, ये गलत है ना, मैंने सेव मारा और उसने क्या दिया ट्रू, समझे। और मतलब होता है कोई एक सही होना चाहिए बस, दोनों कर दोगे फिर तो और सही दे देगा। और मतलब होता है बस कोई एक सही होना चाहिए, अगर दोनों ही गलत है फिर तो फॉल्स देगा ना। जैसे पेपर में दोनों करके आओगे ही नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेंगे और वाले भी, अगर दोनों कर दिए तो दोनों गलत हो जाएंगे, समझे। दोनों में से एक ऑप्शन है। और मतलब होता है कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए तो भी ट्रू देगा। अगर मैंने दोनों ही फॉल्स दे दी तब तो फॉल्स देगा ही ना, सही है। ये होता है एंड और में डिफरेंस। और मतलब होता है
दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा, एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स। और ये होता है और, मतलब अथवा हिंदी में बोलते हैं ना, कोई एक कंडीशन सही होगी तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स। चाहे वो आगे की हो या पीछे की हो। वो मतलब नहीं है आगे पीछे, कोई सी भी एक होनी चाहिए। ठीक है, कुछ डाउट अभी इतना पूछो। जो आपने इसमें नीचे में और में डबल वो लगाए थे, हाँ इक्वल्स टू इसमें ट्रिपल नहीं करते, लगा दो। ट्रिपल इक्वल क्या करता है? टाइप, वो स्ट्रिंग में वो करेगा बस। टाइप भी चेक करेगा ना बस। अगर टाइप चेक करवाना होता है हाँ ट्रिपल इक्वल, मुझे वैल्यू चेक करानी थी बस। इतना सही है, कमेंट करो उसे फिर। लास्ट हमारा मेन है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये भी हमारा कंपेयर में यूज होता है, लॉजिक परफॉर्म करने में, वैल्यू को कंपेयर करने में। इसका सिंटेक्स देख लो पहले कैसे लिखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, सबसे पहले हमें एक कंडीशन देनी होती है, दे दिया, फिर हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। ये इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ अभी। कंडीशन क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे वैल्यू पास करनी होती है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं लिखा ट्रू वैल्यू, कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर बाय चांस ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, हो सकती है ना फॉल्स भी हो, तो हम लिखेंगे कॉलन, फिर यहाँ पे फॉल्स वैल्यू। ये इसका सिंटैक्स है। दोबारा बताना सर। मतलब कि अपने हाथ में होता है वो दिखाना, अपने हाथ में होता है जो दिखाना है। हाँ हाँ, वो तो आपके पास में है, कुछ भी दिखाना चाहो। पहले कंडीशन लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे ट्रू में दिखाओ। तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई ये वाली, तो क्या दिखाना चाहता हूँ। बाय चांस फॉल्स हो गई तो कॉलन और यहाँ पे फॉल्स वाली वैल्यू जो आप दिखाना चाहते हो। अब देखो कैसे काम करता है। मैंने एक वैर लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी मैंने 10। इतना क्लियर। मैंने लिखा ए जो है लेस देन है 25 से, लेस देन 25 से, देन क्वेश्चन मार्क में लिखा ट्रू कंडीशन, कि हमारी कंडीशन क्या है, सही है। फिर मैं लाया कॉलन और यहाँ लिखा फॉल्स कंडीशन। करता हूँ। तुम्हें पहले सिंटेक्स दिखा रहा था। क्या दिया इसने, ट्रू कंडीशन जो हमने लिखा था, क्योंकि ए क्या है, रियल में 25 से छोटा है। इतना समझ में आया। अगर मान लो हमारी वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स वाला आना चाहिए प्रिंट। तो मैंने क्या करा, यहाँ चेंज कर दिया, ए जो है ग्रेटर देन है 25 से, फॉल्स है तो आना चाहिए फॉल्स कंडीशन। समझे, टर्नरी ऑपरेटर। पहले कंडीशन बनाओ एक, देन फिर क्वेश्चन मार्क लिखना होता है, देन यहाँ पे ट्रू वाली वैल्यू, कि बाय चांस हमारी कंडीशन ये ट्रू हुई तो क्या दिखाना चाहता हूँ यूजर को। अगर फॉल्स हुई तो पहले कॉलन, फिर यहाँ पे फॉल्स वाली। ये सिंटैक्स है इसका, देखना होगा एक बार सही से, समझना होगा। इसमें आपने उसी में लिख देना है console.log, एक दूसरा वेर बना के b बराबर लिख दो। हाँ हाँ लिख सकता हूँ। तो एक यूज कौन सा होगा इसमें समझ जाना, सब यूज होंगे। लेट कॉन्स वेरिएबल में वेर पहले यूज करते थे, अब लेट और कॉन्स करते ज़्यादा। तुम क्या बोल रहे हो, मैं एक वेरिएबल में ले लूँ इसे। हाँ मैं कह रहा हूँ जैसे वेर दो। बराबर कंसोल यहाँ से हटाया और मैंने इसे एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया वेर बी इक्वल है, ठीक है। अब प्रिंट कर दो बी को, console.log बी, सेम ही आउटपुट आएगा। इसका मतलब क्या होगा, बी ने असाइन कर लिया इन सबको, फॉल्स कंडीशन।
यहाँ से रिलोड कर दो, देखो फॉल्स कंडीशन, बात तो सेम ही है ना, हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया उसे। यही होता है ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। सिंटैक्स मैंने अच्छे से लिख दिया है, देख लो, करो इतना सारा, जो डाउट हो पूछ लो। सही है। आप देखो सारे, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ पहले, कंट्रोल स्लैश, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम दिया a और वैल्यू दी मैंने 5। दूसरा लिया b, वैल्यू दी मैंने 7। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग a प्लस b 12, आगे 12। अब देखो दूसरा वे क्या होता है, एक बैड लिया, उसका नाम दिया a, वैल्यू दी मैंने राहुल। राहुल क्या है, स्ट्रिंग है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर मतलब। दूसरा बैड लिया, उसका नाम दिया b, वैल्यू दी मैंने कुमार। इन दोनों को ऐड करना मुझे कि राहुल भी है और कुमार भी साथ में है। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। आ गया, लेकिन स्पेस नहीं है बीच में। स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हमें स्पेस भी चाहिए, तो मैंने एक साइन यूज़ करा प्लस, और इसके बीच में एक स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ पे और स्पेस दे दिया। इसने अपना स्पेस ले लिया, और भी स्पेस देना चाहो ऐसे स्पेस देते रहो। एक प्लस यूज़ करा इन दोनों को प्लस करने के लिए, दूसरा प्लस यूज़ करा स्पेस देने के लिए, समझे? ये वाला यूज़ होता था 2015 से पहले प्लस का, कि आपको दो स्ट्रिंग है उन दोनों को ऐड करना हो तो आप प्लस यूज़ कर लो और बीच में स्पेस देना, फिर से प्लस और सिंपल ये ऐसे लिख दो। ये 2015 से पहले यूज़ करते थे, अब नहीं करते। अब लिखते हैं ऐसे कंसोल डॉट लॉग, ये होता है बैकटिक यहाँ पे स्किप के नीचे, देन यहाँ पे डॉलर और एक कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर a की वैल्यू पास कर दो, देन फिर से डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर b की वैल्यू पास कर दो। इससे तो सर वो ही था, इसी वो था, समझ गया मैं, तुम यही बोलते हैं, लेकिन यूज़ अब ये करते हैं। वो यूज हो सकता है, काम तो सेम काम है, लेकिन 2015 से पहले यूज़ होता था ये। अब क्या हुआ, लेटेस्ट वर्जन आ गया, इसे बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। वो ऊपर के कौन से टीके लगा दिया आपने? ये होता है बैकटिक स्किप के नीचे, अच्छा, समझे? ये होता है बैकटिक, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर वैल्यू दे दो, फिर दोबारा डॉलर कर्ली ब्रैकेट, दूसरी वैल्यू दे दो। इसका नाम है टेम्पलेट लिटरल। तुम्हें जो इजी लगे प्लस वाला ये वाला वो कर लो, लेकिन पता होना चाहिए यूज अब ये होता है, ठीक है? इतना क्लियर? कमेंट करो इन सबको। अब देखो एक सामने एक वैर लिया, उसका नाम दिया a, वैल्यू दी मैंने 25। दूसरा वैर लिया, उसका नाम दिया b और वैल्यू दी मैंने स्ट्रिंग में 25। ठीक है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, इन दोनों को मुझे प्लस करना है। क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से बताओ? 50। अच्छा, और फॉल्स, प्लस में फॉल्स क्यों आएगा भाई?
जतिन तुम अभी तो 50 ही आएगा 50, क्योंकि सिंगल कॉमन है ना, डबल इक्वल होगा तो 25 ए और बी को प्लस किया है। समझे? बताइए कैसे आ गया? सुनो 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 पता क्यों नहीं है? बता, सुनो, मैं बताता हूँ रीजन। सर बताइए। ये नंबर है, ये मजे नहीं। ये नंबर है, और ये क्या है? स्ट्रिंग है। जब हम नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन इसमें क्या होता है, नंबर को ऐसे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जीएस मतलब जावास्क्रिप्ट। वो भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग। समझिए, इसने 25 और 25 दोनों को साथ में प्लस कर दिया। ये बस प्लस में ही होता है ऐसा, इंटरव्यू में वाले क्वेश्चन पूछते हैं। सही है और माइनस में ही होता है, माइनस में। ना, प्लस ऑपरेटर में ही होता है ऐसे यूज। देखो दूसरा मैंने लिया बैर जेड, वैल्यू ली मैंने 7। मेरा माइनस में मेरे माइनस में से जा रहा। हाँ, बैर वाई इक्वल में लिया मैंने स्ट्रिंग का 7। अब क्या आएगा, प्लस करूँगा तो 7 मतलब 77। और तुम्हारा सबका प्लस करो माइनस करो? प्लस प्लस हो जाएगा जो 77 मतलब आएगा। यहाँ अभी तो बताया, फिर भी डाउट है तुम्हें। कंसोल डॉट लॉग जेड प्लस वाई 77। सेम वही है। रीज़न क्या है, कॉन्केटिनेशन। ये नंबर और स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो कॉन्केटिनेशन होता है। कॉन्केटिनेशन। हाँ सही है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता तो 0, माइनस में सही करता है, प्लस में ही है प्रॉब्लम है इसका। सही है। यहाँ पे मैं इंटू करता हूँ 49। इसे एक बार ध्यान से देख लेना, फंसा देंगे इंटरव्यू वरना। अगर इंटरव्यू हो ही ना सर प्लीज। वो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इतना सही अरे है? हाँ बोलो। जेड की वैल्यू कोई और रख के देखना, वाई की वैल्यू कोई और रख के देना, फिर माइनस करके देखना। क्लास में तुम लेट आए इसलिए समझ में नहीं आएगा तुम्हें। बता दूँ तुम्हें दोबारा, सेम आंसर आएगा। वो हमने कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा हमने माइनस ऑपरेटर में, देखो यहाँ पे माइनस का साइन देखो। जेड हमने ए हमने 15 लिया था, बी हमने 7 लिया था, माइनस करोगे 8 आएगा। ये तो सिंपल सी बात है। अभी बताऊंगा तुम्हारा भी डाउट। लो मैंने जेड का वैल्यू कोई और लिया, क्या लूँ बताओ? कुछ भी ले लो, 15 ले लो। यार माइनस नहीं आता फिर। बैर वाई लिया हमने, बंद कर लो, माइक म्यूट कर लो। कंसोल डॉट लॉग जेड माइनस वाई, कितना आना चाहिए आंसर? 7। इसमें कौन सा लॉजिक परफॉर्म हुआ? ये तो माइनस है। क्लास की वीडियो देख लेना, तुम लेट आए थे इसलिए समझ में नहीं आएगा। देख लेना फिर डाउट तो पूछ लेना। ये बोल रहे सर वापस टिक लगाओ 8 के। तो बात तो सही है, वही आएगा ना आउटपुट। ये बोल रहा हूँ। एक बैर लिया, उसका नाम दिया जेड, और यहाँ पे लिया 8। एक बैर लिया, उसका नाम दिया वाई, और क्या बोलो स्ट्रिंग कुछ और लो, 25 ले लिया। तो 825 आएगा प्लस करोगे तो। कंसोल डॉट लॉग जेड प्लस वाई 825। तुम वैल्यू चेंज करोगे, बात तो वही है ना। सही है। किसी और का सही है। लास्ट होता है चाय बना दो पहले, लेकिन पहले ही दूध डाल दो, बाद में सर दूध में पत्ती हो जाती है चाय बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है ट्रू और फॉल्स पे। जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग 3 प्लस ट्रू, क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से? अरे कंसोल डॉट लॉग 3 प्लस ट्रू। तो कोई वो भी वैल्यू भी नहीं दी ना। हाँ, ट्रू को हमने असाइन नहीं करा, हाँ। सिंपल हमने ट्रू लिख दिया। सोचो एक बार। 3 + 2। अच्छा 3 प्लस 2 और 3। अच्छा जी, और अच्छा चलो देखो आंसर है, देखो ये रहा 4।
क्या तो ट्रू को 1 मानता है, फॉल्स को 0 मानता है। कंसोल भी या फिर वेयर भी कुछ भी। जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाइनरी नंबर समझता है 0 1, 0 मतलब क्या होता है फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, यही होता है। हमने यहाँ पे ट्रू को प्लस करा, ट्रू माने 1 और हाँ फॉल्स माने 0, 0। तो यहाँ पे 4 आ गया। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे फॉल्स, सर ये वेयर लाइन किसी में यूज हो जाएगा। हाँ कंसोल डॉट लॉग 5 प्लस फॉल्स, 5 आया, फॉल्स की वैल्यू क्या आती है 0। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता 5, माइनस में काम नहीं करता, प्लस में काम करता है, ठीक है। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब मल्टीप्लाई करी 0, कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ट्रू इक्वल होता है 1 के, और इसे कमेंट कर देता हूँ, और फॉल्स इक्वल होता है 0 के। सही है, ये टाइप बनता है ऑपरेटर पे, क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। ट्रू फॉल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसका रीजन पता होना चाहिए, 25-25 आएगा, लेकिन रीजन क्या है, कौन के टीनेजन। ये क्या करता है, जब हम नंबर को स्ट्रिंग में ऐड करते हैं तो एज ए स्ट्रिंग इसे भी कन्वर्ट कर देता है। और ये पता होना चाहिए टेम्पलेट लिटरल, काम दोनों का सेम है स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। यूज को इसे कर सकते हैं पहले वाले। हाँ, जो तुम्हें इजी लगे पता होना चाहिए। जैसे हमको ये न्यू फीचर है टेम्पलेट वाला, और ये पहले से यूज करते हैं प्लस। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, दोबारा से लिखना है ऑब्जेक्ट के अंदर। की नेम के साथ बताया था, ऑब्जेक्ट में की नेम होता है। इतना सही है, कोई डाउट इसमें? करो फिर।